बहुत बूढ़ा हो गया, मुझे लगता है उसे निकाल देना चाहिए। बूढ़ा हो गया? कहीं मैथ्स वाले सर को निकालने की बात तो नहीं चल रही है? 1-2 दिन में निकाल देंगे। सर को ऐसा नहीं निकाल सकते। क्या हुआ, तुम्हें उदास क्यों लग रही हो? पेज नंबर जल्दी बताना। बेटा क्लास में आने से पहले पूछ तो लिया करो। अरे आप अपना काम करो। साले बुड्ढे से लिखते भी नहीं बन रहा है। रुको अभी इसका मजा लेकर जा। अरे अरे मजा आ गया। अरे सर यार हद होती है, तुम कैसे बात कर सकते हो उनसे ऐसे? वैसे भी प्रिंसिपल सर उन्हें निकालने वाले तुम्हारी वजह से। तो जाने दो, हमारा क्या जाता वो है। बूढ़े इसलिए तुम उनसे ऐसे बात करते हो ना? क्या तुम्हारे पेरेंट्स कभी बूढ़े नहीं होंगे? उनसे भी तुम ऐसी बात करोगे? बोलना ही बेकार है, जा रही हूँ मैं। सर आप उन्हें कैसे निकाल सकते हो? बेटा वो बूढ़े हो चुके हैं। सर वो आज भी अच्छे पढ़ाते हैं। अगर आप सिर्फ उन्हें इस रीजन से निकाल रहे हो कि उनसे क्लास हैंडल नहीं होती, तो उसमें सर की नहीं हम बच्चों की गलती है। उन्हें निकाला तो हम भी निकल जाएंगे। हम भी निकल जाएंगे। नहीं बेटा, हम उन्हें नहीं निकालेंगे। ये सर कहाँ जा रहे हैं? सर आप ये सारा सामान क्यों पैक कर रहे हो? कहाँ जा रहे बेटा हो? मैं वो स्कूल छोड़कर जा रहा हूँ। प्रिंसिपल सर ने जॉब से निकाल दिया है, अब वो एआई आ गया है। अब से आपको एआई पढ़ेगा, टीचर्स नहीं। सर मैं आपके लिए ऐसी चीज लाया हूँ जिसमें आपका पैसा भी बचेगा और सारी टीचरों की छुट्टियां भी हो जाएगी। क्या काम करता है ये? सर देखो ये लेटेस्ट एआई सॉफ्टवेयर है जिसमें टीचर नहीं पढ़ाएंगे, एआई पढ़ाएगा। क्या बात कर रहे हो? और ये कितने का है वैसे? ये प्रोजेक्टर सॉफ्टवेयर मिला के सबका 2 लाख रुपए। ये तो बहुत बढ़िया चीज है यार, चलो डील पक्की। डन सर। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी प्रिंसिपल सर से बात करने वाली हूँ। सर ये आपने बहुत गलत किया है। क्या गलत आप किया है? हमारे सर को ऐसे जॉब से नहीं निकाल मैंने सकते। तुम लोगों की भलाई के लिए ऐसा किया, अब तुमको एआई हमें से एआई से नहीं घर से पढ़ना है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्योंकि सर वो हमारे गुरु हैं। वो हमें सिर्फ पढ़ाते नहीं है, जीवन जीने की दिशा भी दिखाते हैं। अगर आप उन्हें निकालोगे तो हम सब भी इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। आपने बुलाया? हाँ सर, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप जाइए और अपनी क्लास संभालिए। जी सर। सर आपसे बच्चे भी नहीं संभलते, अब आपकी जगह न्यू सर पढ़ाएंगे। सर को तो स्कूल से निकाल दिया, अब अपन बहुत मस्ती करेंगे। ये नए सर के तो बहुत मजे लेंगे अपन। ए चुप हो जाओ सारे, एक की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। सर एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था। अरे सर। अबे साले दिख नहीं रहा है क्या? अरे सर मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। अरे सर वो तो सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा था, मुझोरी कर रहा है। स्टूपिड। सर एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। अभी आया। अच्छा ये वाला, ये ऐसे होगा। लंच हो गया, चलो। तू अभी तक गया क्यों नहीं है? वो मैं आज लंच लाना भूल गया। नहीं लाया तो मत खा, गरीब कहीं का। अरे विजय तुम लंच करने नहीं गए? सर वो मैं लंच नहीं लाया आज। मेरा टिफिन है ना, अपन इसमें से शेयर कर लेंगे। भाई अपने पुराने सर कितने अच्छे थे ना। अरे सर ये क्या हो रहा है आपको? सर हॉस्पिटल ले चलो। डॉक्टर साहब हमारे साथ ठीक तो हो जाएंगे ना? देखो उन्हें हार्ट अटैक आया है, ऑपरेशन चल रहा है, अब उन्हें भगवान ही बचा सकते हैं। पता नहीं सर ठीक होंगे कि नहीं। बच्चों वैसे सर को हार्ट अटैक आया कैसे बताओ? सर वो चलो मास्क पहन के फट्टू सर को डराते हैं। हाँ चलो चलो चल चल। और सर इतना डर गए कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। क्या तुम लोगों के एक छोटे से मजाक के चक्कर में सर की जान पे बनाई है? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डॉक्टर हमारे सर ठीक तो है ना? सॉरी बच्चों, अब तुम्हारे सर नहीं रहे। सिमरन ये क्या जंक फूड खा रही हो? मैम मेरे यहाँ कोई खाना बनाने वाले नहीं है, तो खुद बना लिया करो। विजय ये क्या चप्पल पहन के आए हो? शूज पहन के आया करो। स्टूपिड। ये न्यू मैम कितनी खड़ूस है। काश हम इन्हें स्कूल से निकलवा पाते। आइडिया तुम्हारा फोन दो। प्रिंसिपल सर मैं रिया मैम बोल रही हूँ। या तो आप मेरी सैलरी बढ़ो या तो मैं ये स्कूल छोड़ रही हूँ। अब तो पक्का प्रिंसिपल सर मैम को स्कूल से निकाल देंगे। विजय तुम चप्पल पहनकर आते हो ना, तुम्हें लग सकती है। ये लो कल से शूज पहनकर आना। सिमरन जंक फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कल से मैं तुम्हारे लिए टिफिन बनाकर लाऊंगी। ओके? ये हमने क्या कर दिया? मैम आप क्या स्कूल छोड़ोगी? मैं आपको स्कूल से निकालता हूँ। गेट लॉस्ट। ओए वो देख चश्मिश आ गया, चश्मिश। बुक्स निकालो। चलिए सर को मारते हैं। हाँ हाँ बच्चों मैं आज के बाद इस क्लास में कभी नहीं आऊंगा। बच्चों तुम लोग सर को कितना परेशान करते हो, तुम्हारी वजह से वो स्कूल छोड़ के चले गए। हमने सर के साथ अच्छा नहीं किया। अरे सिमरन तुम लंच करने नहीं गई? सर वो मैं लंच नहीं लाई। कोई बात नहीं बेटा, हम मेरा लंच शेयर करके खा लेंगे। हमारे सर कितने अच्छे थे ना, हमने उन्हें बहुत तंग किया। चलो प्रिंसिपल सर से बात करते हैं। प्रिंसिपल सर प्लीज हमारे सर को स्कूल छोड़ने से रोक लो। अच्छा हम उन्हें बिल्कुल तंग नहीं करेंगे और हम सारा होमवर्क करके आएंगे। बच्चों मैं ये स्कूल नहीं छोड़ रहा हूँ। हाँ? अरे अप्रैल फूल बनाया तुम्हें। अच्छा सर क्या हुआ आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ। सर बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? आपको जिसने भी मारा होगा ना उसको मार मार के उसका गाल लाल कर देंगे। मेरा गाल के लाल करा। रहने दो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ मुझे पता चल गया कि सर को किसने मारा है। किसने? ये इस विजय ने मारा है। क्यों मारा हमारे सर को? मैंने कब मारा? इस दिन याद है तुम्हें जब सर ने तुम्हें मारा था, तब तुमने क्या कहा था?
सर ने मुझे मारा ना, अब देखना मैं क्या करता हूँ। इसने ही मारे, मारो। अरे नहीं नहीं बेटा, उसको मत मारो, उसने नहीं मारा है। मुझे नहीं लगता कि सर इतनी आसानी से बताएंगे। साथियों, अपने हथियार उठाओ। चलो। अरे बच्चों रुको, मैं बताता हूँ मुझे किसने मारा है। किसने मारा है? बच्चों वो उस दिन। अरे ये क्या, आज तुमने फिर पटना चलो बच्चों, अपनी अपनी बुक्स निकालो। यार सर को कितनी ठंड लग रही है। सर इतनी ठंड में भी बिना स्वेटर क्या है? लगता है सर की घर की कंडीशन ठीक नहीं है। चलो ना हम सर को एक सरप्राइज देते हैं। चलो। यार इतने पैसों में तो सिर्फ दाल आ पाएगी। सर हम आपके लिए कुछ लेके आए। ये क्या लाए हो बेटा? हमें पता है आपके घर की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए हम आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं। बच्चों मैं ये नहीं ले सकता। अरे सर हम भी तो आपके ही बच्चे हैं ना, ये लो। जाओ जल्दी से रेडी हो आओ। अरे वाह सर। थैंक यू बच्चों, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसे स्टूडेंट्स मिले। विजय, अगर कल से बिना स्वेटर के स्कूल आओ ना तो स्कूल मत आना, निकल जाओ इस क्लास से। बच्चों 4 दिन हो गए विजय स्कूल नहीं आया। सर वो स्वेटर पहन के नहीं आता था, इसलिए आपने तो उसे निकाला तो था। स्वेटर पहन के स्कूल आए, एक स्वेटर के पीछे अपनी पढ़ाई का इतना नुकसान क्या करना। सर उसके पास स्वेटर खरीदने के पैसे नहीं थे। ठीक है तो फिर नहीं आए स्कूल। सर देखो आज मैं स्वेटर पहन के स्कूल आया हूँ, अब आप मुझे स्कूल से नहीं निकाल सकते हो। और याद है सर, आप एक स्वेटर के लिए मुझे कितना मारते थे। अब मारो, अब मारो, अब मारो ना। तुम सर से इतनी बदतमीजी कर रहे हो, जबकि ये स्वेटर तुम्हें सर ने दिलाया है। क्या सिमरन, पर बेटा तुम्हें कैसे पता? सर वो उस दिन मैंने आपको विजय के घर के बाहर स्वेटर रखते हुए देख लिया था। इसका मतलब सर मैंने सोचा नहीं था जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करूंगा वही मुझे धोखा देगा। बेटा तुम्हारी फीस मैं भर दूंगा, तुम अच्छे से एग्जाम दो। उसका अपने बेटे की तरह ख्याल रखा, फिर भी उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सर ये भरत क्या बोल रहा है? सर मुझे 10,000 रुपए में जबरदस्ती एग्जाम पेपर खरीदने के लिए कहते हैं और मना करने पे मुझे बहुत मारते हैं। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। सर अभी भी मौका है, 50,000 रुपए दो और ये मैटर यहीं खत्म कर दो। सर नहीं, तुम निकलोगे। मुझे आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा था और तुम निकल जाओ। मार मार। हाँ किसने मारा ये? सर ये विजय ने मारा। नहीं विजय निकल जाओ मेरी क्लास से बाहर। नहीं सर मैंने नहीं मारा। अब इस क्लास में या तो तुम रहोगे या तो मैं। पर सर, सर देखना अगर सर मुझसे बात नहीं करेंगे ना तो मैं क्या करता हूँ। बच्चों चौक लेके आओ। सर ये रे, मुझे नहीं चाहिए। सर ये 5th का आंसर क्या है? सर ये 7th का आंसर बताना। 67। हाँ सिमरन पानी देना बेटा। लीजिए सर पानी। सिमरन मैंने तुमसे मांगा था ना बेटा, कोई बात नहीं मुझे नहीं चाहिए। लंच हो गया, चलो। अरे विजय, तुमने अभी तक लंच भी नहीं खाया? मेरा मन नहीं है आज। अरे चीनू सारे बच्चे कहाँ गए? वो विजय हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए सब उसको देखने गए। क्या बच्चों क्या हुआ विजय को? सर आप उससे बात नहीं कर रहे थे ना, तो उसने 2 दिन से ना ही कुछ खाया ना पिया है। विजय बेटा मैं तो थोड़ा सा नाराज था तुमसे। सिमरन आज तुम फिर क्लास में यूनिफॉर्म में नहीं आई हो। सर वो मेरी ड्रेस मम्मा ने धो दी थी। जब यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं होते तो स्कूल क्यों आते हो, गरीब कहीं के। हाँ तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ। पर सर बुक में तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम मुझसे मुझोरी करेगा, साले बदतमीज। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बच्चों इसका आंसर 92 है। पर सर बुक में तो इसका आंसर 100 आ रहा है। अब तू मुझे सिखाएगा? हाँ? लंच हो गया। आज तुम फिर मुझे लंच देना भूल गई। तुम तो चाहती हो कि मैं भूखा मर जाऊं। सर आप हमारे साथ लंच कर लो। मैं क्या तुम जैसों का लंच शेयर करूंगा, साले गरीब कहीं के। हाँ तो चलो बच्चों, आज तो कोई भी नहीं आया। अच्छा हुआ, वैसे भी मेरा सर दुख रहा था। लगता है सर की तबीयत ठीक नहीं है। सर ये मेडिसिन ले लो और आप आराम करिए। मुझे बच्चों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना था। मैं आपके बेटे विजय को इस स्कूल से निकाल रहा हूँ। ये बोर्ड का एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाता है। बेटा सर को पढ़ के बताओ। ये सारे लेटर्स हवा में उड़ रहे हैं। नालायक। हाँ सर प्लीज मेरे बेटे को स्कूल से मत निकालिए, भले उसे मारिए। अब मैं इसको अपने तरीके से देखता हूँ। हाँ, मकड़ी मकड़ी। कहाँ है मकड़ी? ये क्या कर रहा है? मकड़ी मकड़ी। अरे सर आप उसे इतना मार क्यों रहे हो? आप उसे प्यार से भी तो समझा सकते हो ना। चलो बच्चों। हाँ चीनू बेटा तुम्हें कैसे लगी? कुछ नहीं सर, वो चढ़ाव से गिर गया था। थोड़ा ध्यान रखो बेटा। नहीं सर ये चीनू झूठ बोल रहा है। वो हुआ यूँ था कि हमसे कल थोड़ा सा पानी गिर गया था हॉल में, तो प्रिंसिपल सर ने हमें बहुत बुरी तरह मारा। क्या? हाँ ये प्रिंसिपल सर ने बहुत गलत किया, मुझे उनसे बात करनी ही होगी। चलो तुम दोनों मेरे साथ। सर आपने बच्चों को इतना क्यों मारा? हाँ मारा तो मेरा स्कूल मेरी मर्जी। इनके माँ बाप ने हमारे भरोसे स्कूल भेज दिए, और सर कल को कोई आपके बेटे के साथ ऐसा करे तो। आई एम सॉरी बच्चों। कितने ही सर आए और कितने ही सर चले गए, लेकिन तुम किसी से नहीं पढ़ पाए। अब तुम्हें मैं ही पढ़ाऊंगा। क्या? अब से अपन को प्रिंसिपल सर पढ़ाएंगे? मुझे सब समझ नहीं आ रहा। क्लास में बातें कर रहे हो नालायक।
ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? सर मुझे कुछ डाउट था। तुम सबको कुछ भी समझ में नहीं आता, नालायक कहीं के। अरे सर आप इन बच्चों को मार क्यों रही हो? ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे। सर आप इन्हें प्यार से भी तो समझा सकते हो ना। आपको ऐसा लगता है कि आप मुझसे अच्छा पढ़ाते हो, अब आप ही इन्हें पढ़ाना। ठीक है सर, आज से इन्हें मैं ही पढ़ाऊंगा। अगर इनमें से एक भी बच्चा फेल हुआ तो मैं आपको स्कूल से निकाल दूंगा। ठीक है सर। सर ने हमारी जिम्मेदारी ली है, अब हमें मन लगा कर पढ़ना होगा। तो बच्चों सबको समझ में आया? सर मुझे थोड़ा डाउट है, मैं आता हूँ। बेटा ये ऐसे हो। ठीक है सर। यार आज तो अपना रिजल्ट है, अपन पास होंगे भी कि नहीं? तुम सबके रिजल्ट आ चुके हैं। हाँ, सारे बच्चे पास हैं। देखा सर, जरूरी नहीं है कि बच्चों को सिर्फ मारकर ही पढ़ाया जाए, उन्हें हम प्यार से भी पढ़ा सकते हैं। पढ़ता नहीं है नालायक। अरे सर आप बच्चों को मार क्यों रहे हो? सर ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे। आप ये बात उन्हें प्यार से भी तो समझा सकते हो ना। आप इन्हें मारो मत, आज से इन्हें मैं पढ़ाऊंगा और इन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है मैं भी देखता हूँ। सर ने हमारी जिम्मेदारी ली है, हमें अच्छे से पढ़ना होगा। तो बच्चों सब कुछ समझ में आया? सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अभी आता हूँ। ये ऐसे होगा, ठीक है? यार आज तो अपना रिजल्ट है, अपन पास होंगे कि नहीं? अरे हम जरूर पास होंगे, सर ने हमें इतनी अच्छे से जो पढ़ाया है। बच्चों तुम्हारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। हाँ सर, आपकी क्लास के 1-2 बच्चे तो पास हो गए होंगे। सर 1-2 नहीं, हमारी क्लास के सभी बच्चों ने टॉप किया है। वो कैसे? सर जरूरी नहीं है कि बच्चों को सिर्फ मारकर ही पढ़ाया जाए, उन्हें हम प्यार से भी पढ़ा सकते हैं। दीदी प्लीज मुझे एक झंडा खरीद लो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं सिर्फ एक झंडा नहीं, मैं तुमसे सारे झंडे खरीदूंगी। ये लो तुम्हारे पैसे। तुम्हें भूख लग रही थी ना, तुम कुछ खा ले। आप इतने सारे झंडों का क्या करोगी? हाँ तुमने इतने झंडे क्यों लिए? दरअसल 15 अगस्त के दिन तो इन झंडों का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन अगले ही दिन मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। पता नहीं कितने वीर शहीद हो गए इस तिरंगे की शान में, और ये अगले ही दिन ऐसी ही सड़कों पे पड़ा मिलता है। होने देंगे वतन। बच्चों आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बेटा आने वाला है। वाह सर, अरे वो देखो आ गया मेरा बेटा। पर वहाँ तो कोई नहीं है, कितने सालों बाद आया है। हाँ मैं तेरी ये शक्ल देखने के लिए तरस गया था। ये सर को क्या हो गया? मैंने तुमसे कहा था ना मेरा बेटा हीरो है। सर पर वहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे तुम पागल हो क्या? तुमको दिख नहीं रहा मेरा बेटा खड़ा है यहाँ पे? प्रिंसिपल सर देखो मेरा बेटा आया है। जय हिंद बेटा। प्रिंसिपल सर। सर आपका बेटा आया इतने दिनों बाद, जाओ स्कूल घुमाओ उसे। चल बेटा। बात ऐसी है कि सर का बेटा 5 साल बाद घर आने वाला था, लेकिन एक आतंकवादी हमले में वो शहीद हो गया और सर वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। सर शुभ नवरात्रि। भाई वो देख क्या पटाखा लड़की है। हाँ यार शुभ नवरात्रि सर। कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, अपन घर में देखने जाएंगे और वहाँ एक लड़की पटाएंगे। शुभ नवरात्रि सर। भाई आज माता जी के मंदिर चलेगा ना? मुझे अब कोई नवरात्रि विश नहीं करेगा। पर क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि बाकी दिन तो तुम गर्ल्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उन्हें गलत निगाहों से देखते हो, तो ये 9 दिन उनकी रिस्पेक्ट करके क्या दिखाना चाहते हो? अरे हमारे यहाँ तो औरतों को देवियों का रूप माना जाता है, और तुम लोग मुझे सही मायने में शुभ नवरात्रि उसी दिन विश करना जब तुम दिल से लड़कियों की रिस्पेक्ट करो। सॉरी सर, अब हम हमेशा गर्ल्स की रिस्पेक्ट करेंगे। विजय तुम्हारी 6 महीने से स्कूल की फीस जमा नहीं, अगर कल तक फीस जमा नहीं होए ना तो स्कूल मत आना। तुम तुम्हारे पापा से फीस भरने के लिए क्यों नहीं कहते हो? मेरे पापा तो पूरे साल की फीस एक साथ जमा कर देते हैं। विजय तुम फीस लाए हो कि नहीं? हाँ सर ये लीजिए। हाँ ये क्या तुम फीस चिल्लरों में लेके आए? ऐसा क्या काम करते तुम्हारे पापा? सर मैंने इसे देखा है, ये रास्ते में बूट पॉलिश का काम करता है। तुम काम करते हो? अब तो मुझे तुम्हारे पापा से मिलना ही पड़ेगा। सर हम जब भी इससे इसके पापा के बारे में पूछते हैं कुछ भी नहीं कहता है। विजय आज तो हमें जानना ही है, बताओ। दरअसल कुछ सालों पहले पापा का एक्सीडेंट हो गया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो देख अंधी आ गई। अंधी लगता है अंधी का बर्थडे आज। चलो अंधी के मजे लेते हैं। अरे सिमरन अपने स्कूल में आग लग गई। आग कहाँ पे? सिमरन क्या शोर मचा रखा है? बैठो अपनी जगह पे। अरे लंच हो गया? सिमरन को लंच दे देता हूँ। आज तुम्हारा बर्थडे है, ये लो हम तुम्हारे लिए केक लाए। ये लो इससे केक काटो। अरे नहीं नहीं उधर, अरे थोड़ा इधर। अरे सिमरन उधर है केक। वैसे तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे पापा क्या सरप्राइज देंगे? मेरे पापा वो तो मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज देते हैं। क्या फायदा, ये अंधी तो देख ही नहीं पाएगी। बेटा मैं ना तुम्हें तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज देने जा रहा हूँ। पर पापा क्या फायदा, मैं वो सरप्राइज देख तो पाऊंगी ही नहीं। तुम चलो तो। हाँ ये मैं कहूँ। हाँ, हाँ? डॉक्टर मैं देख कैसे पा रही हूँ? बेटा तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा? पापा